नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमेशा की तरह बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। और आज बिहार के दंगल में हम बात करेंगे स्टार प्रचारकों की होड़, कौन किस पर भारी, बड़ा सवाल। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है। इन सब से अलग आरजेडी ने अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक तेजस्वी को ही माना है। समय सीमा और रैली में कई एहतियात बरतने के निर्देश के साथ अब तमाम दल अपने स्टार प्रचारकों को रण क्षेत्र में उतारने की कवायद में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की होड़ लगी है। कौन किस पर भारी है ये तो चुनाव नतीजों में ही तय होगा, लेकिन चुनावी दंगल में स्टार प्रचारकों की ओर कैसी है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। बिहार के चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और जेडीयू से लेकर आरजेडी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुनावी घमासान को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस और बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखें तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। बिहार के दंगल में नीतीश कुमार को धोबी पछाड़ लगाने के लिए महागठबंधन ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह का नाम शामिल किया है। बीजेपी पहले ही पीएम मोदी को आगे कर बिहार के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की व्यूह रचना रच चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार खुद मंच पर उनके सारथी की तरह नजर आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से बिहार की सत्ता में कमल खिलाने के लिए डेरा जमा चुके हैं। ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट आने के बाद अब पूरे देश की नजर बिहार के सियासी दंगल की तरफ टिक गई है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में तीसरे मोर्चे की एंट्री होने के बाद बिहार की सियासत अब नए मोड़ पर आ गई है। बिहार का बादशाह कौन बनेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की जो होड़ लगी है वो चुनाव की गंभीरता को जाहिर कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बिहार ने अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की घोषणा कर दी है। वहीं जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम के ऐलान के साथ स्पष्ट किया है कि और नामों की लिस्ट चुनाव आयोग की अनुमति के बाद जारी की जाएगी। और अब कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों का भी ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 30 स्टार प्रचारक के नाम शामिल है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल है। इन सब से अलग आरजेडी ने अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक तेजस्वी को ही माना है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा रैली कराने की अनुमति मिलने के बाद तमाम राजनीतिक दलों में जनता को लुभाने की होड़ लग गई है। समय सीमा और रैली में कई एहतियात बरतने के निर्देश के साथ अब तमाम दल अपने स्टार प्रचारकों को रण क्षेत्र में उतारने की कवायद में लगे हैं। ऐसे में इस बात पर पहले से ही बयानबाजी शुरू हो गई है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, जबकि फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। स्टार प्रचारकों की पूरी फौज जो है वो उतार दी गई है रण क्षेत्र में। और देखना दिलचस्प है कि इन स्टार प्रचारकों के बूथे या स्टार चेहरों पर किसको जीत मिलती है, किस पार्टी को, किस गठबंधन को, क्या तस्वीर बनेगी, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी कर दी गई है, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है। और फिलहाल इस बीच हमारे साथ मुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुकेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज कम आ रहा है। मुकेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
मुकेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जैसा कि आप साफ तौर पे जानते हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा, वोट की चोट होगी। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और साफ तौर पर 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर आपको बता दें वोटिंग होगी और 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, यानी कि 10 नवंबर को आपको बता दें फैसला जनता का होगा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें 3 चरणों में मतदान आपको बता दें होने हैं। मुकेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। मेरी आवाज सबसे पहले आप तक पहुंच रही है? जी मुकेश जी, स्टार प्रचारकों की जो फौज है वो उतार दी गई है। कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे इस वक्त बिहार चुनाव में नजर आएंगे। सबसे पहले लिस्टों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी करी है उसमें 30 लोगों का नाम ये शामिल किया है। कांग्रेस से जितने भी जो उनके दिग्गज नेता है उन लोगों का नाम जो है वो ये सूची में जारी किया है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें कि मुख्य जो है वो तेजस्वी यादव है। और ये चूंकि इसमें कुछ लोगों का नाम जो है वो ये सुनने में ये भी आ रहा था कि ममता कुलकर्णी का भी नाम ये फिर आएगा। तो जाहिर सा बात है कि इसमें अभी जो ये चुनावी सरगर्मी है उस ये सरगर्मी में लोग अपने स्टार प्रचारकों को उतारा है और ये उसके उतारने के बाद हालांकि इसमें वर्चुअल रैली होनी है, क्योंकि हालांकि आज जिस तरीके से ये बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा साहब ने ये गया में आम सभा को संबोधित उन्होंने किया है, लेकिन उसमें कई सोशल डिस्टेंसों का भी पालन ये जो किया गया है। तो जाहिर सा बात है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी के अनुसार सारे नेताओं को फॉलो करना है। क्या लगता है प्रधानमंत्री का एक ग्लोबल चेहरा एक तरफ, उनके साथ मंच पे नीतीश कुमार भी नजर आएंगे। अगर अब बात एनडीए की करें, दूसरी तरफ बात महागठबंधन करें, इस चेहरे के मुकाबले महागठबंधन में आप किसको देखते हैं? देखिए अभी जिस हिसाब से लोगों ने जो सूची जारी करी है उसमें प्रधानमंत्री के सामने या प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने, अगर एनडीए के चेहरे के सामने बात करें तो प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने महागठबंधन में कहीं कोई चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन जाहिर सा बात है कि महागठबंधन का एक अपना चेहरा है जिसको कि लेकर के महागठबंधन इस बात को लगातार कह रहा था कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई होगा तो वो ये तेजस्वी यादव का होगा। तो जाहिर सा बात है कि इनके जो स्टार प्रचारक हैं और स्टार प्रचारक के जो ये प्रथम सूची में जिनका नाम शामिल है वो है तेजस्वी यादव। तो जाहिर सा बात है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपनी तुलना अगर प्रधानमंत्री के चेहरे से कर रहे होंगे तो वो ये तेजस्वी यादव के नाम से कर रहे होंगे। लेकिन इसमें ये चूंकि महागठबंधन की तरफ से, चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कई दिग्गजों का नाम है, तो इसमें महागठबंधन के तरफ से अभी तक कोई बहुत महत्वपूर्ण चेहरा जो हो, जो नामी गिरामी जो चेहरा वो कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को लोग हिट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के लोग ये क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र में जाने के बाद इन्हीं के थ्रू जो है सो ये चुनाव ये प्रचार का काम करेंगे महागठबंधन। लेकिन एनडीए में 30 ऐसे चेहरे हैं जो काफी चर्चित चेहरे हैं, जिसमें पहले सूची में प्रधानमंत्री का नाम है, दूसरे सूची में नीतीश कुमार का नाम है, तीसरे सूची में सुशील मोदी का नाम है और चौथा जो सूची है वो चौथा जो नाम है वो यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है। तो जाहिर सा बात है कि इस तरीके से 30 नाम शामिल किए गए हैं एनडीए के चेहरे में, जो एनडीए के स्टार प्रचारक होंगे। और एनडीए के स्टार प्रचारक जो हैं वो काफी दिग्गज हैं, काफी उनका भारी भरकम नाम है ये, और वो सारे लोग ये फिर चुनाव ये प्रचार में जाएंगे और ये बजाबता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये लोग ये फिर चुनाव प्रचार करेंगे। ओके जी, क्योंकि हमेशा की तरह बात करें, बिहार का चुनाव कोरोना काल में है, बहुत कुछ चीजें बदली हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे निर्देश हैं, कई सारी गाइडलाइन हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम जो स्टार प्रचारक जो नेता है वो लोगों से जुड़ेंगे। क्या जो सूची जारी की गई है एनडीए या महागठबंधन की, क्या इन चेहरों का इस चुनाव में सही तरह से इस्तेमाल हो पाएगा? क्योंकि कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है ये ज्यादातर नेता जुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि और ये सवाल सब लोगों, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों के दिमागों में कौंध रहा है कि आखिर ये, चूंकि ये इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि चुनाव आयोग ने 70 देशों में ये चुनाव को टाल करके, और बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि इस बार का चुनाव कराया जा रहा है और विधानसभा चुनाव नियत समय पे ये कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें इतने चूंकि इतने नियम कानून बनाए गए हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से नियम कानून बनाए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। अब इस बात को समझिए कि जिनको जिस मतदाता को अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर जब वो जाएंगे, तो मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों से उनको गुजरना पड़ेगा। पहले कि जैसे ही आप लाइन में लगेंगे, तैसे ही आपका ये चूंकि टेम्परेचर मीटर से आपका टेम्परेचर ये नापेगा, उसके बाद मास्क है, उसके बाद चूंकि हैंड सैनिटाइजर है, ये सारे को ले करके और आप जब मतदान ये करने के लिए पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर, तब आप जाकर के मतदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो जिला प्रशासन हो या फिर ये चुनाव आयोग हो, इन सबों के लिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनाव करा लेना बहुत टफ है। क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत सस्ता भी है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। पहले के 2014-15 में जो चुनाव हुए थे उसमें लाव लश्कर के साथ लोग जाते थे, मतदान केंद्र पे जाते थे और वहां पे पूरे तरीके से जो उसके प्रचार करने का जो सिस्टम था वो चूंकि पहले एकदम ये फिर अलग था, इस बार एकदम अलग है। क्योंकि इस बार क्या है कि आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं ये जुटा पाएंगे, मुश्किल से 4 या 5 लोग जाएंगे, 4-5 लोगों के थ्रू ही आपको सारा ये फिर कुछ करना है। तो जाहिर सा बात है कि इस बार का चुनाव काफी सस्ता है, लेकिन इस बार का चुनाव काफी टफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार का चुनाव काफी सस्ता है, लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं इस बार का चुनाव काफी टफ है। मुकेश जी, 2015 में हम रैलियां देखते थे, मैं मानता हूं कि कोरोना काल है, तब लालू प्रसाद यादव बड़े पैमाने पर रैलियां करते थे, नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर सब रैलियां करते नजर आते थे, बड़ी तादाद में उनके सामने लोग होते थे, जोश खरोश में कई बातें कभी कभी ऐसी निकल जाती थी कि वो रैलियों में मुद्दा बन जाती थी और कई रैलियां उन्हीं मुद्दों पर हमने देखा था हो जाती थी, चुनाव का मिजाज भी बदल जाता था। लेकिन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, क्या लगता है कि एक नेता का लोगों से जुड़ना और जिस तरह से मैंने जिक्र किया, कभी कभी कुछ बयान ही ऐसे मुद्दे बना दिए जाते थे जिन पे पूरी बिहार की सियासत मूव कर जाती थी, क्या वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस बार? देखिए अजहर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है या फिर रैली का रुख करें, तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि वर्चुअल रैली होता क्या है, वर्चुअल रैली में हम कैसे शामिल होंगे। ये सवाल उठता है कि पहले 2014-15 में आप देखते होंगे कि लोग जब हेलीकॉप्टर से लालू यादव उतरते थे तो हुजूम दौड़ जाता था और लोग केवल लालू यादव से देखने से ज्यादा उनके हेलीकॉप्टर को देखने में बिलीव करते थे। जब वो गांव देहात में उतरते थे, जब वो ये सुंदरवती जो इलाके, उस इलाके में जब हेलीकॉप्टर उतरता था, उस समय का माहौल कुछ और होता था और लोग उसके बाद लालू यादव को देखते थे। उस समय 2014-15 के जो चुनाव थे उसका सिस्टम इस चुनाव से एकदम अलग है। ये चूंकि कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव से बड़ा चुनाव आज तक न हुआ था और न कभी इसके आगे होना है। लेकिन इस बार के जो चुनाव में जिस तरीके की रैलियां करी जानी है वो वर्चुअल रैली है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि आज एनडीए के तरफ से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम सभा को संबोधित किया, लेकिन आप उस सभा को जब देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जिला प्रशासन उसमें कितना एक्टिव है। और जिला प्रशासन के लिए यह काफी महत्वपूर्ण चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश
किए गए हैं, जो उनके प्रोटोकॉल में जितनी बातें कही गई हैं, अगर उन चीजों का ये आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कहीं से इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि चुनाव आयोग आपको छोड़ने जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त नजर है। तो इस बार का जो वर्चुअल रैली का जिस तरीके से इंपैक्ट जो होना चाहिए जो 2014-15 में जो होते थे, वो तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अजय जी, तो साफ तौर पे 2015 और 2000 की बीच की बात की जाए तो बहुत कुछ फर्क, बहुत कुछ चीजें भी बदली हैं, कोरोना काल भी है। और इस बीच मुकेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार में देखने को मिलेगा, लिस्ट में उनका भी नाम है, कितना असरदार साबित होंगे बिहार के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, ये जो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ बिहार आएंगे तो बिहार में उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम होगा, और जब वो रैली को संबोधित करेंगे तो उनके जो बोलने का अंदाज है उसको भी लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि अब तक जो है सो लोग उनको टीवी पे देखते आए हैं। बहुत ये गंभीरता से बिहार में उन्होंने कभी रैली को संबोधित करने के लिए उन्होंने नहीं आया है, एक आध बार जरूर आए होंगे, लेकिन इस बार जो उनको आने हैं और इस बार जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, सवाल उठता है कि लोग कितने लोग जो है, आप लाख रैलियां कर ले, लाख आप चुनाव के दरमियान में आप बड़े बड़े चेहरे को उतार करके आप चुनाव प्रचार में उनको दोहरा दीजिए, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार की जनता चुनती किसको है, बिहार की जनता लाइक किसको करती है, पसंद किसको करती है, किसकी बातों को सुन करके, किसकी बातों को जान करके और अपने महत्वपूर्ण वोटों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अपना ताज पहनाने की कोशिश करेगा। ये डिपेंड करता है बिहार की जनता को, जनता मालिक है और जनता को ही सारा कुछ करना है। इसलिए आप कितना भी स्टार प्रचारक को उतार दीजिए, उसके जहन में जो बात एक बार अगर धंस गई है, बिहार की जनता इस बात को, अब ये वो चूंकि 2010 और 12 वाली जनता अब चूंकि बिहार की नहीं रह गई है, अब बिहार के लोगों को यह समझ आ गया है और यही वजह रहा है कि इस बार का जो चुनाव में जो नेता ये जब ये नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनका काफी विरोध हो रहा है। विरोध इसी बात का हो रहा है कि आप 5 सालों तक एक बार भी हमको नमस्कार करने नहीं आए, हमारे दुख दर्द को समझने नहीं आए, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को देखने नहीं आए, और 5वां साल यही शुरू होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जनता 2015 वाली या 2013 वाली नहीं, बहुत कुछ मिजाज जो है मतदाता का बदला है। इस मिजाज को लेकर भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल 10 नवंबर के इंतजार की जरूरत है, जब फैसला सामने होगा, वोट की चोट का असर क्या होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बिहार के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of super-fast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready
to witness the incredible journey. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के दंगल में स्टार प्रचारकों की फौज में कौन किस पर भारी है, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इस बीच ब्रेक से पहले मुकेश जी से जब हम बात कर रहे थे, बहुत अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता 2013 और 15 वाली नहीं है, ये मिजाज बहुत कुछ बदला है। मुकेश जी, इसी पर मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि बिहार में जो जनता है वो 2013, 14 या 15 वाली नहीं है, 2020 में बहुत कुछ बदला है, सियासत भी बहुत कुछ बदली है। वो हमने नामांकन के दौरान ही बहुत कुछ देखे, ज़मीनी मुद्दों का हमने बहुत कुछ जिक्र कहीं देखा नहीं। लेकिन क्या बदलाव आपने महसूस किया जो आपने ये बात कही? ऑडियो लेवल बढ़ाइए मुकेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुकेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि उनके ऑडियो को एक बार देखा जाए ताकि कि मैं उनसे अपना सवाल ले सकूं। फिलहाल स्टार प्रचारकों की फौज जो है वो रण क्षेत्र में उतार दी गई है, और जैसा कि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको साफ तौर पे दिखाया, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्टार प्रचारकों की जो फौज है वो उतार दी गई है। और देखना दिलचस्प है कि इन स्टार प्रचारकों के जो चेहरे हैं उन पे चुनाव लड़ा जाना है, और ये कितना असरदार साबित होगा, क्योंकि इस बीच कोरोना काल भी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है तमाम रैलियां भी होंगी। और मुकेश जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? अरे मुकेश जी, आपने जिक्र किया 2013-14 वाला ये मतदाता नहीं है, क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं 2015 और 2020 के बीच में? मतदाता का मिजाज क्या बदला है, उसके जहन में क्या है? तमाम पार्टियां एक मतदाता की नफ्स पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि एक वोटर के, एक मतदाता के जहन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम जो परफेक्ट बातें कही कि मतदाता का ये मिजाज समझना बहुत काफी टफ है। टफ ये है कि इस बार का जो चुनाव है वो कोरोना काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है। लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव में ये लोगों को समझना है कि मेरे चूंकि मतों का प्रयोग जो अपना मत देते हैं उससे लोग जीत करके विधानसभा तक पहुंचते हैं। विधानसभा तक पहुंचने के बाद हम उनको अपना प्रतिनिधित्व बना करके हम उनको सदन तक भेजते हैं। सदन में जाने के बाद वो मेरे समस्याओं को उठाना तो दूर की बात है, वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं, और यहां से जीत करके जाते हैं और जाकर के सदन में बैठ जाते हैं। और ये चूंकि अगर हम सीतामढ़ी से उठ करके आते हैं और चूंकि सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्रों से जीते हैं और सीधा आकर के पटना में एक ये क्वार्टर मिल जाता है, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, और ये सरकारी क्वार्टर में विधायक जी ऐश करते हैं। लेकिन इस बार जो है बिहार की जनता पूरे चीजों को समझ चुका है, और यही वजह है कि कई लोगों का विरोध हो रहा है, कई नेताओं का विरोध हो रहा है। जो गया में कई नेता गए जिनका विरोध हुआ, जो पहले से जिनका सिटिंग कैंडिडेट थे
वो 5 सालों के बाद गए हैं, जिनका खासा विरोध हुआ है। और कई लोगों ने ये कहा है कि इस बार तुम लोग इस बार जो है सो हमको वो ये जगह दीजिए, आपका सारे शिकायतों को दूर कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता इस बार छलने नहीं जा रही है, नेताओं की बातों में आने नहीं जा रही है। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, और विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे जो है पूरे बिहारों में लग रहे हैं। जो इसके पहले जो सिटिंग कैंडिडेट थे, जो ये सिटिंग विधायक थे, और यही वजह रहा कि जिनका विरोध हुआ इस बार। नीतीश कुमार ने एक चीजों को बड़ा संजीदगी से इन सब चीजों को किया है कि जिनका विरोध था इस बार उनके टिकट को काटा है, और उनके जगह पे उनके कोई रिलेटिव या कोई जो उस तरीके के लोग थे जिनका नाम चेहरा चर्चित ये जो रहा था, उन लोगों को टिकट देने की कोशिश की है। और जाहिर सा बात है कि इस बार का जो चुनाव है वो कोरोना काल का चुनाव है। कोरोना काल के चुनाव में हर चीजों को जिस तरीके का गाइडलाइन जारी किया गया है, ये चुनाव आयोग की तरफ। मुकेश जी, हम ये देख रहे हैं कि जेडीयू के इस बीच कई कद्दावर नेता हैं जिन्होंने टिकट भी वापस कर दिया। ये स्थिति क्यों बनती नजर आ रही है आपको? चाहेगा कि हम जाएंगे और लाइन में लग करके लंबा समय तक हम लाइन में लगे रहें। अगर उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जाहिर सा बात है कि उस समय कई लोगों के तबीयत भी खराब होंगे। तो इन सारे चीजों का वहां पे चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, जो प्रोटोकॉल है उनके, उसके हिसाब से लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। नेता अपने हिसाब से रैलियां करेंगे, अपने वो जो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का चुनाव आयोग का डंडा किसी भी राजनेताओं पे चले। लेकिन मुकेश जी, जेडीयू के कई नेता जो कद्दावर नेता हैं उन लोगों ने टिकट भी वापस किए हैं। इस स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है कि आखिर टिकट उन्होंने वापस किया, क्यों वापस किया? अरे आप समझिए कि टिकट लेने के लिए लोग होड़ ये मचाए हुए हैं लोग। आप ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिहार में ये या तो मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव का आवास हो, वहां पे लोग मारपीट नहीं कर रहे टिकट के लिए। नीतीश कुमार के घर के पास में आप देखेंगे, बाहर में निकल करके दिखेंगे तो नेताओं का हुजूम ये लगा हुआ है कि किसी तरीके से मुझे टिकट मिले। अगर नेता टिकट लौटा रहा है, अगर वो सिंबल लौटा रहा है, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये साफ है कि उनका विरोध पूरी तरीके से क्षेत्र में है। और ये उनको ये लग रहा है कि हम इतना खर्च करने के बावजूद भी, हालांकि इस बार का खर्च बहुत नापा तौला होगा। इस बार का जो खर्च है उसके एक एक चीजों का हिसाब उनको देना होगा। वो 2014-15 वाला हिसाब है नहीं कि आप चूंकि तेल का पैसा जो है गाड़ी में, गाड़ी का पैसा मतदाता में, इसमें इस बार आप उस तरीके का नहीं। तो जाहिर सा बात है कि उनको इस बात की जानकारी है कि लोग अगर मुझे तवज्जो बहुत दे रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जो नेता हैं जिनको टिकट मिला है वो आकर के अपने नेताओं को या अपने दल के नेता को ये कह रहे हैं कि भैया टिकट वापस ले लीजिए, मुझे क्षेत्र में नहीं जाना। ठीक है मुकेश जी, समय की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप टिकट भी वापस जेडीयू में कुछ कद्दावर नेता कर रहे हैं और इस विरोध का असर कितना होगा ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोरोना काल में बिहार के चुनाव है, स्टार प्रचारकों की फौज रण क्षेत्र में उतार दी गई है। असर कितना देखने को मिलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिहार के दंगल में उतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।